शिक्षकगण एवं सभी अभिभावकगण और मेरे सभी प्रिय मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी गौरवशाली बना दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम दुर्गा पूजा और दशहरा का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। तो चलिए इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Let's welcome Shorvi Singh of class 8th, who will mesmerize us with a captivating Bharatanatyam performance of Durga Stuti, bringing the divine lyrics to life through her elegant dance movements. गिरिनन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते That was a beautiful presentation. Next, Arnab Oja of class 7th A will present a powerful poem on Swachhata, highlighting the importance of cleanliness and impact on our environment and well-being. सुप्रभात। इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को विजयदशमी एवं गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। इसका उद्देश्य है अपने घर, विद्यालय और समाज को साफ और सुंदर बनाना। गांधी जी का सपना था कि भारत केवल आज़ाद ही नहीं बल्कि स्वच्छ भी बने। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यह हम सबको याद दिलाता है कि स्वच्छता हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आइए इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हमेशा अपने आसपास सफाई रखेंगे और गांधी जी तथा मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करेंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारे कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए
मैं कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो एक सामूहिक मधुर गीत प्रस्तुत करेंगे। Thank you for setting such a soulful devotional song. Let's appreciate their talent. 2 अक्टूबर यही वो दिन है जब भारत माता ने 2 अमूल रत्न दिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो आइए उनके जीवन से जुड़ी झलकियों को एक छोटे से रोल प्ले के माध्यम से देखते हैं। Is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realizing Him. जय हिंद। जब तक हम अपने किसानों के अधिकारों का पूरा समर्थन नहीं करते, तब तक हम विकास का सफर पूरा नहीं कर सकते। जय जवान, जय किसान। Students deserve a big round of applause for their outstanding role play as Mahatma Gandhi and Shastri ji. Your portrayal of these great leaders was impressive. Now, get ready to dance your way into the celebration. Our students have prepared a vibrant dance performance in our popular Dussehra song. Let's enjoy the music and dance. दुर्गे दुर्गे दुर्गोते नाशिनी
That was fantastic. Our students have showcased their incredible talent. Give them a huge round of applause for the energetic performance. Next, we have Bhuvi and Siddhant of class 5th who are going to recite a poem that beautifully captures the essence of the Shera. Please welcome Bhuvi and Siddhant. हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। आओ यह धरती तेरी है, भय मुक्त करो इसको आकर। आओ यह सरयू तपती है, संतृप्त करो इसमें नहाकर। यह नगर अयोध्या तेरी है, तुम वास करो इसमें आकर। आओ निहारती गंगा है, यह मोक्षदायिनी अमर नदी। स्नान ध्यान अभिषिक्त करो, धन्य करो संगम नगरी। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम सबके प्रिय रघुकुल नंदन। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। यह धरती अब भी रिक्त नहीं है, योगी संत विरक्त अभी रखते तेरा सम्मान, अटल करते तेरा पूजन। तैयार करे मंदिर सुंदर, प्रतिमान बने जब धाम भव्य। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, भगवान तुम्हारा शतवंदन। धन्यवाद। कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आदर्श उपस्थित करते हैं। तो आइए ले चलते हैं अयोध्या धाम की। आप सब जानते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मेरे में शासन व्यवस्था को संभालने की शक्ति नहीं रही। आपकी अनुमति हो तो राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। महाराज दशरथ, ये तो बड़ा सुंदर विचार है, जैसा आपको उचित लगे। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भवः। महारानी कैकेयी का आगमन। महारानी कैकेयी, सुना आपने? चारों तरफ नगर में हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वहाँ तो मैं सुनी रही हूँ, किंतु पहले आप मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। कौन सी अधूरी बात? मेरे वो 2 वरदान। बताओ महारानी, बोलो क्या चाहिए? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे 2 वरदान चाहिए। सोच रही हूँ पहला कौन सा मांगूं, ये वाला या ये वाला। मेरे 2 वरदान आपके पास धर्मो स्वरूप है। पहला, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। ऐसा मत करिए महारानी, मैं भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास मत भेजो। राम मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। ना देना हो तो ना दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। फिर सारे संसार में आप ही का अपयंश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य की बात कभी अपने जीवा पर मत लाइएगा। महारानी कैकेयी, रुक जाइए। महारानी कैकेयी, मैं उधर जाना है, अभी पैर छू। पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम वन की ओर चल पड़े। प्रणाम पिताजी, मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए। राम भर जाओ। राम तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। राम तोड़ दो मेरा वचन। राम, जाने से पहले एक निवेदन है। मेरी माँ कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित है, उनका ध्यान रखिएगा। राम भर जाओ। राम राम राम। प्रणाम पिताजी। महाराज संभालिए अपने आप को।
पंचवटी पहुंचकर गोदावरी नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनाकर राम लक्ष्मण और सीता वहीं रहने लगे। स्वयं मृग को देखकर सीता उस पर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। पुत्र लक्ष्मण भैया आइए, जल्दी आइए। जी माते। क्या हुआ सीते? एक अनोखा अद्भुत दृश्य। एक मृग हमारे आश्रम के समीप आया है। स्वामी, इतना मनभावन मृग, इसे पकड़ लीजिए ना। सीते, उस मृग को पकड़ के तुम क्या करोगी? इसे अयोध्या लेके जाऊंगी और इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब ये महल में छन छन चलेगा तब हमारी माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। भैया, मुझे तो एक माया जाल लगता है, आप ना जाएं। नहीं लक्ष्मण, जानकी की इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी जाता हूँ, परंतु मेरे वापस आने से पहले तुम उन्हें अकेला मत छोड़ के जाना। जी भैया। सीते, लक्ष्मण, बचाओ मुझे। लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया, ये तो आपकी प्रातःश्री की आवाज लगती है। चाहिए, जल्दी चाहिए। परंतु माता, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। चाहिए, मेरा आदेश है। परंतु आपको अकेले छोड़कर? जब तक मैं पुनः न लौट आऊं, आप इस सीमा रेखा से बाहर मत आइएगा। सीता विलाप करने लगती हैं। ओ, अति सुंदर स्त्री। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। हम बहुत दूर से आए हैं। तुम्हारी कुटिया को देखकर इस आशा से आए हैं कि कुछ भोजन मिलेगा। महात्मन, आप ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लेके आती हूँ। ओ, अग्नि। महात्मन, भोजन स्वीकार करें। हम साधु हैं, किसी कुटिया प्रवेश नहीं करते। तुम्हें स्वयं आना होगा। क्षमा करें, ये मेरी सीमा रेखा है, मैं इसे लांघ नहीं सकती। यह हमारा अपमान है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं महात्मन, आप क्रोधित ना हो, मेरी व्यथा को समझे। सीते, कौन है तू? हा हा हा, मैं हूँ लंकापति रावण। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए लंका ले जाने आया हूँ। धूर्त, तू अभी श्री राम की शक्तियों को नहीं पहचानता है, वह तेरा सर्वनाश कर देंगे। हा हा हा, वह वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हट जा मेरे रास्ते से। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा पुत्र सकता। बचाइए, हा हा हा। बचाइए, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। स्वामी बचाइए, लक्ष्मण भैया, स्वामी बचाइए। मैं को
राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। सीते, सीते, कहाँ हो तुम? माते, सीते, कहाँ हैं आप? सीते, हे मुनिवर, आप कौन हैं? हम राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी की खोज में हैं। मेरी पत्नी सीता का किसी ने हरण कर लिया है, मैं उसकी ही खोज में हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान माँ सीता की खोज करने में आपकी मदद अवश्य करूँगा। आपके सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। राम ने हनुमान की वानर सेना के साथ मिलकर सीता की खोज की। राम ने रावण को ललकारा। हे लंकापति रावण, आजकल तुझे मेरे समक्ष ले आया है। तू अपने को बचा सकता है तो बचा ले। रावण के सामने आयो, शीश झुका कर आओ। अगर तू शीश झुका कर आता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना थी। असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाकर अपने को वीर समझता है। कायर कहीं के, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, आज तुझे तेरे समस्त पापों का दंड मिलेगा। हा हा हा, दंड देना तो राजा का काम है, तुझ जैसे भिखारी का नहीं। ये ले पहला दंड, तू भुगत। धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। इस प्रकार रावण के साथ उसके अहंकार का भी अंत हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप में यह विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाता है, जो हमें धर्म और सच्चाई की राह पर चलना सिखाता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल
भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। We have just witnessed a magnificent display of the epic battle between Lord Rama and Ravan. This iconic story from the Ramayana teaches us valuable lessons about courage, goodness, and the triumph of good over evil. As we reflect on this skit, let's draw parallels between the mythical world and our own. Just as Ravan's arrogance and greed led to his downfall, we too must be mindful of our actions and their consequences. Lord Rama's unwavering dedication to justice and his unshakable faith in his principles are inspiration to us all. We can apply these values to our everyday lives, striving to be a better version of ourselves and promoting harmony within our communities. राम के बिना सब शून्य है, राम में ही सब पूर्ण है। राम नाम का स्मरण ही जीवन को सार्थक बना देता है। Through the mesmerizing rhythms and melodies, our students will transport us to a realm of tranquility and joy. So let's immerse ourselves in this joyful experience and allow the sacred word vibrations of Ramdhun to resonate within us. तो आइए सब मिलकर प्रभु के गुणगान में खो जाएं और रामधुन का आनंद लें। लोग भी गाएं साथ में। आप सभी साथ में गाएं। अति सुंदर। इस प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुधीजनों, आप सभी की उपस्थिति और सहयोग के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। A very good afternoon to all the students, teachers and parents sitting here. First of all, I would like to appreciate the efforts of the parents. इतनी सुंदर कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स सब आप लोगों के सपोर्ट के ही साथ हम लोग इस प्रोग्राम को कर पाए हैं। आपका सहयोग रहता है तभी हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग शायद इतनी अच्छी प्रस्तुति नहीं कर पाए।
हमारे बच्चे आज तक एग्जाम्स में बिजी थे और उसके बाद भी अगर हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की है तो बच्चों के लिए जोरदार तालियां। मुझे मालूम है कि छोटी छोटी कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को मैं अपने ऊपर लेती हूं और कोशिश करती हूं कि आगे इन चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकें। पर बच्चों के एफर्ट्स में मुझे कोई कमी नहीं नजर आई। बच्चों को बिल्कुल नहीं लगा कि शायद माइक धीरे चल रही है या माइक चल ही नहीं रही है, वो अपना पूरा 100% दे रहे थे। दूसरी चीज, बच्चों में इतना इनोसेंस है कि आप उनको सिर्फ तैयार करके हनुमान जी बना दें या राक्षस के टीम की एक मेंबर बना दें, बच्चों में कोई मन में कुछ भी नहीं आता है, पर उनको स्टेज में आके अपना बेस्ट दिखाने का बहुत अच्छा लगता है और वो करते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन बच्चों ने एग्जाम्स के साथ रिहर्सल किया, आए और अपना बेस्ट किया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। I would like to say thank you to my teachers. During the examination, I know it is very difficult. आप बहुत packed up रहते हैं. But with all that, you make it a point to write the script, look for characters, help them to learn the dialogues, and then of course help them in practicing as well. So thank you, my dear teachers. I would like to thank my in charges, and especially Boishaki ma'am, who was rushing every day to this Raman Hall after the examination to see to the practices. So I think when all of us come together, then only we are able to do something good for our children. आई एम श्योर इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का जो हमारा इंटेंशन होता है कि हमारे बच्चों को इसकी हिस्ट्री पता चले, इसके बारे में जानकारी हो, प्लस वो जब घरों में भी अपने फैमिलीज को एक साथ देखते हैं तो शायद यही वैल्यूज वो आगे ले जाते हैं। मैं आज बैठे सभी लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने अंदर कोई भी एक बुरी चीज़ को जो वो रियलाइज करते हैं कि गलत है, राक्षस के साथ जला दें और महिषासुर के साथ उसका वध कर दें। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, हम सब में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ हो ही सकती है और हम अपनी नेगेटिव चीज़ को स्वयं पहचानते हैं। थैंक यू टू माय एंटायर टेक्निकल टीम। थैंक यू माय डियर पेरेंट्स वंस अगेन, बिकॉज एज आई सेड, आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं किसी भी एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आएं और हमारे बच्चों के बारे में या हमारे टीचर्स के बारे में कुछ ऐसा बोल के जाएं कि उनका जोश डबल हो जाए। सो एनी पेरेंट कैन कम ओवर, प्लीज़ कम। अच्छा, अर्नव की मम्मी हैं, आइए प्लीज़ कम। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, माननीय अतिथि हैं और जो पेरेंट्स हैं, मतलब मैं जो खुशी महसूस कर रही हूँ वो मेरी आवाज़ की कपकपाहट में आप महसूस कर सकती हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। मैं वो खुशी और वो अपना एक उत्साह मैं शायद जिन शब्दों में बोलना चाहती हूँ मैं बोल ना पाऊँ, क्योंकि मैं अंदर से कांप रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा नर्सरी से पढ़ता है और वो जानता है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, हम दिवाली क्यों मनाते हैं, नौ दुर्गे क्या हैं, शिक्षक दिवस क्या है। वो एक एक चीज़ कभी मुझे डे 1 से उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई एम ऑल्सो अ टीचर, मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ और
पहले मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये जब मैंने एडमिशन यहाँ करवाया, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पढ़ते थे, बड़े वाले इस बार 12 में जो है और ये छोटे 7th में हैं। तो जब मुझे ये लोगों ने कहा कि आपने इतने दूर इस स्कूल में डाला है, कैसे मैनेज करेंगे, आप दोनों वर्किंग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग टीचिंग जॉब में हैं। तो हमने कहा कि जब तो मुझे शुरू में बहुत डर लगा, क्योंकि मेरे साथ इन लॉज भी नहीं थे, बहुत वक्त हुआ वो गुजर गए थे, मेरी माताजी नहीं रहीं और बाबूजी भी बहुत वृद्ध थे। फिर जब मेरा बच्चा यहाँ आया और उसने हर दिन एक नई चीज़ मुझे बतानी शुरू की, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं दूसरे बच्चे को भी यहीं डालूंगी, चाहे उसके लिए 2 घंटे वो पड़ोसियों के यहाँ बैठा रहे, इंतज़ार करे। मैंने उसको सबसे लेट गाड़ी पकड़ाई, सबसे उस ट्रांसपोर्ट में मैंने बात की जो मेरे बच्चे को सबसे देर से पहुँचाए और सबसे पहले उठा ले। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ मिलने वाले संस्कारों से अपने बच्चों को वंचित नहीं करना चाहती थी। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्कूल है जहाँ कभी हमें ये नहीं कहना पड़ा कि आप हमारे बच्चे में ये गुण है और आप उसको इस चीज़ के लिए आगे लाइए। यहाँ जो भी मौजूद हैं शिक्षक, जो भी मैम हैं, मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ कि हम नहीं जान पाते कि कब वो हमारे बच्चे के गुण जान जाती हैं, और उसमें वो जो एक चीज़ है, जो प्रतिभा है, वो खींच के इतने सारे बच्चों में से ले आती हैं, और उस एक गुण के साथ, उस एक संस्कार के साथ वो बच्चा यहाँ पे होता है। तो हम आपके बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमें चुना, हमारे बच्चों को चुना, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने सही बुद्धि का इस्तेमाल करके इस विद्यालय प्रांगण को चुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे छूट गए थे जिनकी मैंने तारीफ नहीं की। प्लीज सामने आइए, इधर आओ, इधर आओ। पोडियम पे आके बोलना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये दोनों बच्चों ने एग्जाम्स के साथ स्क्रिप्ट तैयार करना, कमेंडेबल जॉब। तो मैं चाहती हूँ हम लोग इन सब दोनों बच्चों के लिए भी ताली बजाएं। वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू। Happy Dashera and Happy Durga Puja to all the parents, teachers. आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आइए सर। अच्छा, ही इज़ दी एल्यूमनाई, हमारे ही स्टूडेंट हैं, आज हमारे यहाँ पेरेंट हैं। आइए प्लीज। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार और हम उम्रों को आभार। कहते हैं कि पीढ़ियाँ बदलती हैं। मैंने अपने सामने देखा है कि 2005 बैच मैंने इसी स्कूल से प्राप्त किया, और जहाँ भी हम गए, जैसे भी गए, स्कूल्स बहुत हैं, मैंने पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रखा है। आई हैव वर्क विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। जहाँ भी गया, कहीं पे देयर वाज अ कल्चर ऑफ क्रिश्चियनिज्म, देयर वाज सम कल्चर ऑफ सम, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ कल्चर्स, बट महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर का कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो पूरे भारत के सभी संस्कारों को लेके बड़ा करता है। मेरी एक पीढ़ी मेरे साथ गई है, मेरी दूसरी पीढ़ी यहाँ है, और मैं चाहूँगा मेरी हर पीढ़ी महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के साथ ही बड़ी हो। मेरी पोस्टिंग, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ काम करता हूँ। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में भी हो सकती थी, पर 2 कारण थे। एक, मेरे माँ बाप, जिनकी वैल्यू इसी स्कूल ने सिखाई कि माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप की अहमियत जीवन में कितनी मायने रखती है, उनके लिए। और दूसरा, सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी पोस्टिंग प्रयागराज में ली है। मेरी पहली बेटी इस स्कूल में पढ़ रही है और दूसरी बेटी तैयार है इस स्कूल में पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल माई सीनियर्स, ऑल माई टीचर्स। आई एम रियली अप्रिशिएट मिस्टर AK सिंह सर, जिन्होंने हमें ठोक के, पीट के एक बहुत अच्छा इंसान बनाया। अब तो बहुत से चेंजेस हो गए हैं, वी कैन नॉट, मतलब बच्चों से तेज आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब AK सिंह सर सीधा घूंसा बजाते थे, एंड वी अप्रिशिएट हिम कि आज उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। और आई थैंक्स टू ऑल माई सीनियर्स। पद्मा मैम इज़ देयर, रॉय मैम इज़ देयर, नो दत्ता रॉय मैम, भट्टाचार्य मैम, आई वाज कंफ्यूज विद दत्ता रॉय मैम। तो थैंक्स टू ऑल माई सीनियर्स। Thank you, ma'am, for your inspiring words and blessings. We are grateful for your presence. And thank you, everyone, for your presence here.